हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था कि जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपना ये चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन बंद कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कर रही हूँ एवरीवन, क्योंकि किसी ने ना मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था। जिससे मैंने मेरा चैनल मोनेटाइज करवाया था, उसने ना मेरी आईडी लगाने की वजह बैंक अकाउंट वगैरह सब ना अपना ऐड कर लिया था। जिसके कारण होता ये कि अगर मैं वीडियोस डालती भी ना मेरे चैनल पर, तो उनकी अर्निंग जो होती वो मुझे नहीं मिलती, वो सीधा उस पर्सन को मिल जाती जिसकी आईडी वहाँ लगी हुई थी। और उस पर्सन ने बिना मेरी परमिशन के मेरे चैनल पर जितने भी मतलब मेरे 2 चैनल हैं जो एक ही आईडी से लिंक है, जिनमें से वांगशन लवर्स आता है और वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन भी आता है। इन दोनों चैनल की जो आईडी है वो सेम ही है एडिसन की। तो उसने अपनी आईडी वहाँ पर लगा दी थी मेरी आईडी की जगह। जब मैंने चेक किया कुछ दिन पहले ही, तब मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने तुरंत उसकी आईडीज़ वगैरह सब रिमूव करवाई और मैंने चैनल, एक जो यूट्यूबर है, मैंने उनकी हेल्प ली और उन्होंने मेरी हेल्प की। और उसके बाद से ही मैंने सभी चीज़ें अपनी वहाँ पर ऐड की है। अब मैंने सब चीज़ों को रिव्यू के अंदर भेजा है। मुझे नहीं पता सब चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस चैनल को बंद नहीं कर रही हूँ। ओके, हाँ, मैं मेरा 3rd चैनल बंद कर रही हूँ जिसका नाम फैन फिक्शन एक्सप्लेनर गर्ल है, क्योंकि उस चैनल की आईडी अभी भी मेरे पास नहीं है। मैं उस चैनल की आईडी को रिकवर नहीं कर पाई हूँ। और वहाँ पर जो स्टोरीज़ चल रही थी जिनका नाम माय ओमेगा कॉन्क्यूबाइन और यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ था, ये दोनों ही एफएफ मैं मेरे न्यू चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, जिसका मैंने अभी उस चैनल को मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम फैन फिक्शन वर्ल्ड है, जहाँ पर मैं अभी न्यू एफएफ भी अपलोड करूँगी और जो पुराने एफएफ हैं जो अनकम्प्लीट हैं, जो अभी मैंने इन दोनों के नाम बताए थे, वो दोनों एफएफ को है ना वहीं पर अपलोड कर दूँगी। और जो माई ओमेगा कॉन्क्यूबाइन एफएफ है, उसे मुझे शायद अपलोड किए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे भी नहीं पता कितना हो गया। तो उसकी स्टोरी ना मुझे कुछ याद नहीं है, तो मुझे ना सब चीज़ें दोबारा से रीड करनी पड़ेंगी जितना भी है। उसके बाद मैं उसका न्यू पार्ट को शेयर करूँगी और उसकी जो वीडियोज़ हैं पुरानी, वो मैं अपलोड नहीं करूँगी मेरे न्यू चैनल पर। जितने भी चैनल मैंने शायद 10 पार्ट अपलोड किए थे, तो मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि उन वीडियो के अंदर ना मेरी वॉइस बहुत ही डिफरेंट है। ऐसे लगा कि कोई बच्चा बोल रहा है, मतलब मैंने वॉइस चेंजर का यूज़ किया था, जिससे मैं उन वीडियोज़ को तो नहीं हटाऊँगी। लेकिन जो अभी मैंने एक न्यू स्टोरी अपलोड की थी ना, जिसका नाम यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ है, इसके मैं चारों पार्ट को वहाँ से डिलीट कर दिया है और मैंने न्यू चैनल पर अपलोड कर दूँगी कुछ ही थोड़ी देर के अंदर। ओके, तो वहाँ से आप सब मुझसे सुन लेना। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी जो अनकम्प्लीट है उसे पूरा करते हैं, जिसका नाम डेस्टिनी लवर है। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा वांग जी भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और उसे वी जिंग के डैड के हाथों ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। जिसके बाद वी जिंग तो बहुत खुश हो गया था। इसके बाद वांग जी और वी जिंग अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे वहाँ से। वांग जी और वी जिंग अपने जो होटल उन्होंने बुक करवाई थी वहाँ पर आ चुके थे। वांग जी और वी जिंग दोनों रूम के अंदर आते हैं, वो देखते हैं। वी जिंग तो सब चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि रूम को इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वी जिंग वॉशरूम में था और वांग जी वहाँ पर आ जाता है। वांग जी जब विंग को देखता है, तब वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। वांग जी विंग की फेस को अपनी ओर करता है। वी जिंग वांग जी की बॉडी को ही देख रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी बिल्कुल शर्टलेस था, उसकी शर्ट के बटन्स ओपन थे। वी जिंग का भी अब धीरे धीरे करके मन बदल जाता है। वो अपने हाथ से वांग जी की बॉडी को टच करता है, वांग जी की एब्स को। वी जिंग को बहुत अच्छा फील होता है। बहुत टाइम के बाद वी जिंग ने वांग जी को इस तरह से देखा था। वांग जी जब वी जिंग के सॉफ्ट और लिटिल हैंड्स को अपनी बॉडी पर फील करता है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो वी जिंग के हाथों को अपनी बॉडी पर फील करने लगता है। वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी के शोल्डर से होता हुआ अपने हाथों को नीचे लेकर जाता है और वो वांग जी की टमी तक आ जाता है। वी जिंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था, वो तो बस फील कर रहा था। फिर वी जिंग जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के साथ गले लगे हुए थे। वी जिंग वांग जी की बैक को सहला रहा था और वहाँ पर अपने हैंड्स को मतलब मूव कर रहा था। वांग जी को भी अच्छा फील हो रहा था। वांग जी फिर कस कर वी जिंग को अपने और क्लोज कर लेता है। वी जिंग फील करता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर धीरे से वी जिंग के जो नेक था वहाँ पर किस करता है। वी जिंग उस किस को फील करता है, वांग जी के लिप्स को अपने नेक पर। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बस उसे फील करता जाता है। वांग जी उसके नेक पर उसे किस करने के बाद वहाँ बाइट करता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, लंजा क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम्हें बाइट। वी जिंग बोलता है, लेकिन ऐसा ऐसा मत करो, मुझे हर्ट होगा। वांग जी बोलता है, वी जिंग सॉफ्टली तो किया है, कौन सा मैं तुम्हें कच्चा खा रहा हूँ। विंग बोलता है, नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन निशान रह जाते हैं और कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। वांग जी बोलता है, वी जिंग सबको पता चलना चाहिए ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग बोलता है, नहीं, मुझे हर्ट होगा। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांग जी वी जिंग को थोड़ा सा और हार्डली
विंग के नेक पर बाइट करता है। विंग बोलता है मत करिए, मुझे मुझे कुछ भी नहीं करना आपके साथ, मुझे 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 जाना है यहाँ से। ये बोलकर वो वांग जी को पुश करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से जाता है और वो वी यिंग को उसकी बैक से हक कर लेता है और बोलता है वी यिंग आज तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो। वी यिंग जब वांग जी के हाथों को फील करता है अपनी टमी पर, तब उसे भी बहुत अच्छा फील होता है। फिर भी वो वांग जी को इग्नोर करता है और बोलता है हटिए मुझसे, मुझे मुझे नहीं करना है, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये बोलकर वो वांग जी के हाथों को हटाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे और भी टाइट करके अपने क्लोज कर लेता है। वी जिंग भी नहीं चाहता था वांग जी के हाथों को हटाना, लेकिन एक होता है ना कि मतलब थोड़ा सा डरना या कुछ ऐसा ही वी जिंग को ये फील हो रहा था और वी जिंग न चाहते हुए भी ऐसा कर रहा था। लेकिन वांग जी आज उसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी ने सच में बहुत वेट कर लिया था और आज उसे हाँ, वेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। जी फिर वी यिंग को अपनी ओर करता है और उसकी फेस पर अपनी दोनों हाथों को लेकर जाता है। वी यिंग जैसे ही वांग जी के हाथों को अपने फेस पर फील करता है, तब वो अपनी आइज को बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से वी यिंग की फेस को सहलाता है। वी यिंग की आंखें बंद थी। इसके बाद वांग जी फिर अपने लिप्स को वी यिंग के लिप्स से अटैच करता है और उन्हें धीरे धीरे करके किस करने लगता है। वी यिंग तो बस फील करता जा रहा था वांग जी के लिप्स को। वांग जी धीरे धीरे करके वी यिंग को उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है और फिर उस किस को डीप बना देता है। वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में डालता है और पूरी तरह से विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वी यिंग भी उस किस को पूरी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा था और उसे भी वांग जी का ये किस करना इस तरह से बहुत पसंद आ रहा था। वी यिंग अपने हाथों को लेकर जाता है वांग जी के हेयर्स में और डाल देता है और कसकर वांग जी को अपनी ओर कर लेता है। वो दोनों एक डीप, पैशनेट और हॉट किस को एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर तक वांग जी वी यिंग की पूरे लिप्स को अच्छे से टेस्ट करता है। उसके बाद फिर वो विंग के नेक पर आता है और वी यिंग के नेक पर उसे छोटे-छोटे बटरफ्लाई किसेस देने लगता है। वी यिंग तो बस अलग प्लेजर में खो चुका था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो पागल हो रहा था। वांग जी वी यिंग के नेक पर उसे किस करने के बाद फिर वो थोड़ा-सा नीचे झुकता है और वी यिंग के निपल्स पर आता है और वहाँ पे अपने टंग को लेकर जाता है, उसे लिक करता है और वहाँ पर उसे किस करता है। काफ़ी देर तक वांग जी विंग के निपल्स के साथ ऐसा ही करता है। वी जिंग के चेस्ट पर उसे अच्छे से किस करने के बाद वांग जी फिर नीचे बैठ जाता है। वो विंग के टमी पर किस करता है। वी जिंग ने भी कस कर वांग जी के सर को पकड़ के रखा था, यानी अपने अपने हाथों को वांग जी के जो बाल थे उसमें डाल के रखा था और वो और भी टाइट करके वांग जी को अपनी ओर पुश कर रहा था। वांग जी देख रहा था वी जिंग को। वांग जी फिर धीरे से वी जिंग की जो पैंट थी उसके बटन्स को ओपन करता है, जिप को ओपन करता है और विंग की पैंट को नीचे सरका देता है। विंग को तो पता भी नहीं चलता कि नीचे हो क्या रहा है। विंग पूरी तरह से प्लेजर में खो चुका था। वांग जी फिर अचानक से उठता है और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विंग को तो पता भी नहीं चला इतने जल्दी वांग जी ने ये सब किया था। जैसे ही वांग जी वी यिंग को अपनी गोद में कैरी करता है, वी यिंग के ट्राउजर नीचे गिर जाती है। वी यिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है ये आप। वांग जी इससे पहले कि वी यिंग कुछ और बोल पाता उसे जल्दी से बाथटब के अंदर लेकर आता है और उसे वहां पर बिठा देता है। वी यिंग पूरी तरह से रोज पेटल से कवर हो जाता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और फिर वो अपने भी ट्राउज़र को रिमूव करता है। वी जिंग को बहुत ही शाय फील हो रहा था। वी जिंग बोलता है वांग जी ये आप क्या कह रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है वी जिंग चुप रहो तुम। ये बोलकर वांग जी फिर बाथटब में आता है और विंग की ओर देखता है। वी जिंग अपने आप को कवर करने लगता है क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। इसीलिए वांग जी बोलता है वी जिंग अब अपने आप को मुझसे छुपाना बंद करो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है यहाँ हम यहाँ पे। वांग जी बोलता है हाँ यहाँ पे। विंग बोलता नहीं मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ हम रूम में चलते हैं। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल यहीं पर होगा, मैं कंफर्टेबल फील करवा दूंगा। ये बोलकर वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। वी यिंग सीधा जाकर वांग जी के मतलब लैब में बैठ जाता है। वी यिंग जो था वो वांग जी को देख रहा था। वी जिंग को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था क्योंकि बहुत टाइम के बाद वी जिंग ने वांग जी को ऐसे देखा था और अब तो वांग जी पूरी तरह से नेकेड था। वी जिंग को तो मतलब इतनी ज़्यादा शाय फील हो रहा था उसे कि वो बता नहीं सकता था। वी जिंग अपने फेस को साइड करता है, लेकिन वांग जी वी जिंग के नेक पर आता है और उसके नेक पर उसे धीरे धीरे करके वेट किसेस करने लगता है। वी जिंग वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी बोलता है वी जिंग चुप हो जाओ तुम बिल्कुल भी। वी जिंग चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से वांग जी को दूर कर रहा था। वांग जी वी यिंग के हाथों को इग्नोर करता है और वो धीरे से अपना एक हाथ लेकर जाता है और वी यिंग के लोअर पार्ट की ओर और उसे पकड़ लेता है और उसे रब करने लगता है। वी यिंग जब वांग जी के हैंड्स को फील करता है तो वो बोलता है वांग जी क्या करे तुम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है वी यिंग चुप करो, अगर तुम नहीं भी बोलोगे ना तो भी आज मैं करूंगा। वी यिंग बोलता है नहीं आप फोर्स करेंगे। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल फोर्स करूंगा मैं तुम्हें आज, क्योंकि मैं मैं अब नहीं रोक सकता वी यिंग अपने आप को। ये बोलकर वांग जी वी यिंग के लोअर एरिया को टच करने लगता है। वी यिंग को डर लग रहा था वांग जी की इस तरह की एक्शन से।
वी यिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है जब वांग जी ने कहा कि वो फोर्स करेगा। वी यिंग डर कर जल्दी से उठ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को क्लोज करके पकड़ता है अपने पास और बोलता है, वी यिंग कहाँ जा रहे हो तुम? वी यिंग बोलता नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो भी कहा था उसे भूल जाओ, नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। ये बोलकर वी यिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और अपने क्लोज करता है। वी यिंग को डर लग रहा था। वी यिंग बोलता नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो ना वांग जी। वांग जी बोलता है, वी यिंग चुप करो तुम। वांग जी ये बोलकर वी यिंग को अपनी क्लोज करता है। जैसे ही वी यिंग वांग जी की मतलब एकदम बॉडी से टच होता है तो वी यिंग को फील होता है वांग जी का लोअर एरिया। वी यिंग डर जाता है और वो दूर होने लगता है, लेकिन वांग जी कसकर वी यिंग को अपने पास करता है। वी यिंग को फील हो रहा था। वी यिंग बोलता नहीं, मुझे वो फील हो रहा है, नहीं मुझे नहीं करना वांग जी, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं जाने देता और वो पूरी तरह से विंग को अपने पास कर लेता है, जिससे विंग को वांग जी का लोअर एरिया पूरी तरह से अपनी बॉडी पर फील हो रहा था, यानी कि अपने लोअर एरिया पर फील हो रहा था। वांग जी और भी प्रेस कर रहा था उसे, जिससे वी यिंग को वो बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था। वी यिंग बोलता लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी बोलता वी यिंग चुप करो, मैंने कहा ना मैं नहीं मानूंगा, मुझे करना है तो मतलब मुझे करना है वी यिंग आज। इसके बाद वी यिंग कुछ भी नहीं बोल पाता और वांग जी वी यिंग को अच्छे से वहीं पर खड़ा करता है और उसके बाद उसे प्रिपेयर करता है। जैसे वी यिंग वांग जी की फिंगर्स को फील करता है तो उसे बहुत पेन होता है। वी यिंग बोलता नहीं लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी विंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। वी यिंग को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद वांग जी फिर विंग के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होते वक्त वी यिंग को बहुत पेन हो रहा था। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, लेकिन फिर बाद में वी यिंग एक चैन की सांस लेता है क्योंकि वांग जी रुक गया था। वांग जी विंग की ओर देखता है। वी यिंग चैन की सांस लेता है और वो बैठ जाता है, लेकिन वांग जी फिर वी यिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। जैसे ही वी यिंग ये देखता है तो वो बोलता है वांग जी क्या कर रहे तुम? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो विंग को लेकर रूम में आता है। रूम में आने के बाद वांग जी विंग को बेड पर रखता है। वी यिंग डर जाता है और जाने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को अच्छे से पकड़ता है और फिर दोबारा से विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वी यिंग को पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था अगर अब रुका तो फिर बाद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। कुछ देर तक वी यिंग बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है। वांग जी विंग को देख रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वी यिंग वाइन करने लगता है। वांग जी फिर उसके बाद वी यिंग को अच्छे से उसकी बॉडी पर किस करता है, उसे अच्छे से प्लेजर फील करवाता है। वी यिंग को अब बाद में अच्छा फील हो रहा था। वी यिंग खुद वांग जी से डिमांड कर रहा था कि उसे और चाहिए। ऐसे ही वो दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं। वांग जी 3 राउंड तक विंग के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो विंग की ओर देखता है जो कि पूरा मैसी हो चुका था। वांग जी स्माइल करता है और वी यिंग को हक करता है। वांग जी बोलता है वी यिंग मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। वी यिंग बोलता है चलो कोई बात। इसके बाद वांग जी और वी यिंग एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।